आदिवासियों को धर्म के नाम पे लड़ाने में बहुत बड़ी साजिश है। आज आदिवासियों को धर्म के नाम पे लड़ाकर और आज जो शेड्यूल 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है जहाँ पे खनिज संपदा भरी हुई है, बस्तर में खनिज संपदा है, सरगुजा संभाग में खनिज संपदा है, जो खनिज संपदा इसमें उनकी पैनी नज़र है और यह उस खनिज संपदा को उत्खनन कर ये अडानी और अंबानी को सौंपना चाहते हैं। आदिवासियों से ये जमीन और जंगल जमीन छीन कर अडानी अंबानी को सौंपना चाहते हैं, यही इनकी षड्यंत्र है। आज जो आदिवासी समाज बट गया है, एक तो आदिवासी समाज आज दिल्ली में एक बड़ी संख्या में नजर आ रहा है, दूसरा आज का जसपुर में एक भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, तो क्या आदिवासी एकता टूट रही है? डिलिस्टिंग की मांग करने वालों को पता ही नहीं है कि डिलिस्टिंग करने से केवल एक समुदाय को हानि नहीं होने वाला है, पूरे आदिवासी समुदाय को हानि होने वाला है। हमेशा आप ईसाइयों पर दोहरे लाभ का आरोप लगता है। आप लोग आदिवासी का भी आरक्षण लेते हैं, आप लोग अल्पसंख्यक का भी आरक्षण लेते हैं, ये हमेशा से आरोप लगते आया है। दादा क्या कहिएगा इस पर? जो आदिवासी नहीं है और जो ईसाई धर्म को मानते हैं वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, किंतु जो आदिवासी हैं और ईसाई धर्म को मानते हैं वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो आदिवासी श्रेणी में आते हैं। तो ईसाई भी दो श्रेणी में आते हैं? ईसाई नहीं, ईसाई जो आदिवासी नहीं है उनके अलावा जो ईसाई धर्म मानते हैं हाँ। वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। आदिवासियों का पहले कोई धर्म नहीं था। आदिवासी से यदि हिंदू से ईसाई धर्म अपनाए होते या ईसाई धर्म से हिंदू धर्म अपनाए होते तो वे धर्मांतरित होते, क्योंकि आदिवासियों का तो कोई धर्म नहीं था और वे जो है ना सीधे सीधे हिंदू धर्म या ईसाई धर्म को अपनाए हैं, इसलिए धर्मांतरित नहीं है। तो आप लोग अपने आप को धर्मांतरित नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मानते हैं? बिल्कुल हम अपने आप को आदिवासी मानते हैं। दोस्तों, क्या डिलिस्टिंग के नाम पर आदिवासी एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है? क्या सदियों से चल रही जो एकता है सरना ईसाई के बीच की, क्या उसे तोड़ने की कोशिश हो रही है? फिलहाल हम आपको बता दें कि अब इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के जसपुर में हैं और यहाँ पर डिलिस्टिंग के विरोध में एक विशाल महारैली निकाली गई है और हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए ईसाई आदिवासी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल किस्पोटा जी यहाँ पर उपस्थित है। बातचीत करेंगे। दादा जोहार। जोहार। दादा, हमेशा ये कहा जाता है कि सरना आदिवासी जो है सदियों से एक एकता में बंधे हुए हैं। किसी भी लड़ाई को, आदिवासी से संबंधित जितनी लड़ाइयाँ हैं सभी को एक साथ मिलकर आज तक लड़ते आए हैं। जल जंगल ज़मीन की हो या फिर ज़मीन की लूट हो या फिर गैर आदिवासियों के द्वारा जो हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है उसके साथ हमेशा से मिलकर लड़ाई होती रही है। लेकिन आज जो आदिवासी समाज बट गया है, एक तो आदिवासी समाज आज दिल्ली में एक बड़ी संख्या में नजर आ रहा है, दूसरा आज का जसपुर में एक भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, तो क्या आदिवासी एकता टूट रही है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो दिल्ली में जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं, जो डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, जो आदिवासी समुदाय एक टूटने की बात नहीं है, आज आदिवासी सभी एक हैं, लेकिन जो दिल्ली में जो गए हुए हैं डिलिस्टिंग की मांग करने के लिए, वो अपने आप को वनवासी कहलाते हैं और अपने आप को वनवासी कहलाने वाले आज वे दिल्ली में डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं। और जितने आदिवासी अपने आप को आदिवासी मानते हैं, अपने आप को आदिवासी कहने वाले लोग आज छत्तीसगढ़ के इस जसपुर जिले में आज की महा आंदोलन रैली में शामिल हैं और डिलिस्टिंग से जो क्या लाभ हानि होने वाली है इसको सभी लोग समझ चुके हैं, क्योंकि डिलिस्टिंग की मांग करने वालों को पता ही नहीं है कि डिलिस्टिंग करने से केवल एक समुदाय को हानि नहीं होने वाला है, पूरे आदिवासी समुदाय को हानि होने वाला है। आप हानि देख रहे हैं? बिल्कुल हानि देख रहे हैं। क्या हानियां हैं? उससे बहुत सी हानियां हैं। आज देखिए, जो आदिवासियों को धर्म के नाम पे लड़ाने में बहुत बड़ी साजिश है। आज आदिवासियों को धर्म के नाम पे लड़ाकर और आज जो शेड्यूल 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है जहाँ पे खनिज संपदा भरी हुई है, हम आदिवासी आज बोलते हैं जल जंगल जमीन हमारा है, उस जंगल जंगल जमीन में जहाँ पे आदिवासी रहते हैं उस जगह में खनिज संपदा भरी हुई है। उस खनिज संपदा का उत्खनन करने के लिए ये बिना आदिवासियों बिना सहमति के ये उत्खनन नहीं कर सकते हैं,
इस आदिवासियों को धर्म के नाम पे बांटने के पश्चात इस क्षेत्र को शून्य करना चाह रहे हैं, जनरल क्षेत्र करना चाह रहे हैं और जनरल क्षेत्र करेंगे ताकि इस जो खनिज संपदा है उसको उत्खनन करने में उनको असुविधा नहीं होगी। अच्छा, एक बात बताइए दादा, जो लोग दिल्ली गए हैं वो खुद को बोलते हैं हम आदिवासी हैं, लेकिन हिंदू धर्म भी मानते हैं, ठीक है। आप ईसाई समुदाय भी कहते हैं कि हमने ईसाई धर्म अपनाया है लेकिन हम आदिवासी हैं, दोनों तो एक ही बात बोल रहे हैं, फिर डिलिस्टिंग किस बात का है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हिंदू आदिवासी अपने आप को बताते हैं, कहना है वह सिर्फ ईसाई आदिवासियों के ही दृष्टि की बात करते हैं। यदि सभी आदिवासी मिलकर धर्मांतरित आदिवासियों को दृष्टि करने की बात करते तो ही समझ में आता है, क्योंकि वो हिंदू जो अपने आप को कहलाते हैं वो भी तो एक हिंदू धर्म को अपनाते हैं, जो ईसाई धर्म को वो भी ईसाई, हालांकि ना जो आदिवासी हिंदू धर्म अपनाते हैं वो भी धर्मांतरित नहीं है, जो ईसाई धर्म को अपनाए वो भी धर्मांतरित नहीं है, क्योंकि आदिवासियों का पहले कोई धर्म नहीं था। आदिवासी से यदि हिंदू से ईसाई धर्म अपनाए होते या ईसाई धर्म से हिंदू धर्म अपनाए होते तो वे धर्मांतरित होते, क्योंकि आदिवासियों का तो कोई धर्म नहीं था और वे जो है ना सीधे सीधे हिंदू धर्म या ईसाई धर्म को अपनाए हैं, इसलिए धर्मांतरित नहीं हुए। तो आप लोग अपने आप को धर्मांतरित नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। क्या मानते हैं? बिल्कुल, हम अपने आप को आदिवासी मानते हैं, आदिवासी हैं और हम सभी आदिवासी एक है। हो सकता है हम हिंदू धर्म को मानने वाले हों, ईसाई धर्म को मानने वाले हों, मुस्लिम धर्म को भी मानने वाले हों, लेकिन हमको उससे कोई आपत्ति नहीं। हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले हैं और सभी स्वतंत्र है। हमें भारत के संविधान ने हमें यह सुविधा दी है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार। अच्छा, हमेशा आप ईसाइयों पर दोहरे लाभ का आरोप लगता है। आप लोग आदिवासी का भी आरक्षण लेते हैं, आप लोग अल्पसंख्यक का भी आरक्षण लेते हैं, ये हमेशा से आरोप लगते आया है। दादा क्या कहिएगा इस पर? यह बिल्कुल गलत आरोप है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आदिवासी है वह अल्पसंख्यक का लाभ क्यों लेगा, बताइए। जो अच्छा, ईसाई जो है वो तो अल्पसंख्यक में अधिकतर गिने जाते हैं। वो ईसाई आते हैं। आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, जो आदिवासी नहीं है और जो ईसाई धर्म को मानते हैं वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, किंतु जो आदिवासी हैं और ईसाई धर्म को मानते हैं वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो आदिवासी श्रेणी में आते हैं। तो ईसाई भी दो श्रेणी में आते हैं? ईसाई नहीं, ईसाई जो आदिवासी नहीं है उनके अलावा जो ईसाई धर्म मानते हैं, हाँ, वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, जो आदिवासी नहीं है लेकिन ईसाई धर्म अपना लिए, हाँ, वो अल्पसंख्यक में आते हैं। अच्छा, और जो आदिवासी है ईसाई धर्म में चले गए हैं वो आदिवासी कहलाएंगे? जी, क्योंकि वो उनके पूर्वज ये जो है इनके जो हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत पहले से वह ईसाई धर्म को मानते आते हैं और उसके हम उसी के आधार पे हम भी ईसाई धर्म को मानते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का माहौल लेकिन अब बहुत ज़्यादा खराब हो गया दादा। अब धर्म की राजनीति यहाँ पर चलती है। सरना ईसाई को लेकर हर 2 महीने 4 महीने में कुछ ना कुछ बड़ी घटना सुनाई पड़ती है। अभी हाल ही में आपको एक घटना सुनाई दी होगी जहाँ पर एक ईसाई प्रधान था जो ईसाई धर्म अपना लिया, उसके बाद उसको दफनाने के लिए गांव वाले जगह नहीं दे रहे थे और काफी खराब माहौल हो गया था। ऐसी घटना होती रहती है छत्तीसगढ़ में। यह बहुत दुख की बात है कि कुछ आदिवासियों की विरोधी ताकत जो है, ये आदिवासियों को बता रहा हूँ, वो ये जो तोड़ने का जो प्रयास कर रही है, बांटने का जो काम कर रही है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आदिवासियों को धर्म के नाम पर बांटने के पश्चात यह आदिवासी क्षेत्र है उसको समाप्त किया जाए और ताकि यहाँ जो खनिज संपदा है, बस्तर में खनिज संपदा है, सरगुजा संभाग में खनिज संपदा है, जो खनिज संपदा इसमें उनकी पैनी नज़र है और यह उस खनिज संपदा को उत्खनन कर ये अडानी और अंबानी को सौंपना चाहते हैं। आदिवासियों से ये जमीन और जंगल जमीन छीन कर अडानी अंबानी को सौंपना चाहते हैं। यही इनकी षड्यंत्र है। आपको मेन मकसद यही लग रहा है? यही मकसद है। अच्छा, और एक सवाल है दादा, दिल्ली में जो रैली हो रही है उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं और यहाँ पे डिलिस्टिंग के विरोध में रैली निकाले हैं, सरकार बीजेपी की है ना, तो अपने ही सरकार में डिलिस्टिंग की मांग करना क्या उचित है? ये तो तुरंत अगर आपको कानून बनाना है तो आप लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
डिलिस्टिंग करना हो तो इनको सड़क पर उतरने की आवश्यकता नहीं है, उनकी सरकार है। क्योंकि जो मांग करने वाले सभी अपने आप को हिंदू और आरएसएस से समर्थित ये सभी जो दिल्ली गए हैं ये सभी है, आपकी सरकार है। जितने भी उस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेंगे भाजपा के और आरएसएस के, इतने आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं। अगर डिलिस्टिंग करना चाहें तो आप स्वयं का डिलिस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ये वाले और ये केवल एक षड्यंत्र है और ये हवा बनाया जा रहा है और माहौल बनाया जा रहा है, बस यही समझ में आता है। चलिए, तो हमारे साथ अनिल दा थे, ईसाई आदिवासी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष है, और इनका कहना है कि ये जो षड्यंत्र है ना सरना ईसाई को बांटने की, इसका मूल मकसद ज़मीन लूटना है। यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पर खदान है, ज़मीन है या फिर खनिज संपदा है, उसको लूटने का ये षड्यंत्र चल रहा है। क्या दादा? जी मूल मकसद यही है कि आदिवासी क्षेत्र का समाप्त करना चाहते हैं। चलिए, फिलहाल ईसाई आदिवासी महासभा का क्या स्टैंड है डिलिस्टिंग को लेकर, ये आप सुन चुके हैं। मंच पर बहुत सारे लोग हैं, झारखंड से भी लोग चलकर आए हैं, उनसे भी हम राय समझना चाहेंगे कि आखिर डिलिस्टिंग से क्या क्या हानि वो देख रहे हैं। चलिए, जोहार रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया दादा। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।